मिहिर की ऐसी हरकतों को देखकर तुलसी के मन में तुरंत संदेह उभरने लगता है। उसे लगता है कि शायद मिहिर की अचानक बदली हुई आदतों के पीछे कोई और वजह है। पहले वह सोचेगी कि शायद मिहिर काम में व्यस्त है या फिर तनाव में है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होगा कि मिहिर उसे जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं। उसकी आंखों में एक चिंता का भाव होगा और उसका दिल तेजी से धड़कने लगेगा। तुलसी को धीरे धीरे यह महसूस होने लगेगा कि मिहिर की यह अजीब हरकतें सीधे तौर पर नोयना से जुड़ी हैं। उसकी शक की जड़ें गहराती जाएंगी और उसे यह डर सताएगा कि कहीं नोयना मिहिर को अपने जाल में फंसाकर तुलसी और मिहिर के रिश्ते में दरार तो नहीं डाल रही। आने वाली कहानी में दर्शकों को यही देखने को मिलेगा कि तुलसी धीरे धीरे नोयना की चालों और उसके इरादों का पता लगाना शुरू कर देती है। तुलसी नोयना से सीधे तौर पर मिलने का फैसला करती है। वह नोयना के घर जाती है और उसे चेतावनी देती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तुलसी साफ साफ कहेगी कि किसी के परिवार में दखल देना और दूसरों के रिश्तों को बिगाड़ना बिल्कुल भी सही नहीं है। उसका स्वर कड़ा लेकिन नियंत्रित रहेगा। वह नोयना को यह भी बताएगी कि ऐसे कामों से किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है, और अगर उसने यह सब नहीं रोका तो इसका खामियाजा उसे खुद भुगतना पड़ेगा। तुलसी की इस कड़ी चेतावनी को सुनकर नोयना का गुस्सा फूट पड़ता है। उसकी आंखों में आग और होठों पर तानाशाही का भाव दिखाई देगा। वह तुलसी की ओर तीखे स्वर में कहेगी, तुम मेरी बेटी की जिंदगी को बर्बाद कर रही हो और फिर मुझे कोस रही हो। तुम कैसे कह सकती हो कि यह सब उसकी गलती है? नोयना के शब्द जैसे कमरे में गूंजेंगे और हर कोई यह महसूस करेगा कि अब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है। तुलसी शांत रहते हुए जवाब देती है, मैंने तुम्हारी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं की, उसने खुद ही अपनी गलती की है। उसने पहले ही कह दिया था कि वह अंगद से शादी नहीं करेगी, फिर भी शादी के समय वह मंडप में क्यों पहुंच गई? क्या मुझे ये बातें समझ में आती हैं? नहीं, यह सब उसके अपने निर्णय और उसके अपने झूठ का परिणाम है। तुलसी की आवाज में स्थिरता और दृढ़ता दोनों झलकती हैं। यह सुनकर नोयना और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। उसका चेहरा लाल हो जाता है और वह चीखते हुए कहती है, तुम इतनी आसानी से मेरी बेटी को दोष दे रही हो? तुम नहीं जानती कि उसने क्या क्या सहा है और तुम इतनी आसानी से उसकी सारी जिम्मेदारी उससे हटा रही हो? तुलसी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारी बेटी ने जो किया वही उसका फैसला था। अगर उसे शादी ही नहीं करनी थी तो उसने पहले क्यों नहीं बताया? उसने मेरे बेटे को फंसाया और उसके भविष्य को खतरे में डाला। आज यही वजह है कि उसे घर छोड़ना पड़ा। यही सच्चाई है। तुलसी के शब्दों से नोयना की आंखों में सन्नाटा छा जाता है। उसे एहसास होता है कि चीज़ें उतनी सरल नहीं हैं जितनी उसने सोची थीं। धीरे धीरे उसकी आक्रामकता कम होती है, लेकिन उसका गुस्सा और घृणा अंदर ही अंदर और गहराती जाती है। वह सोचती है कि तुलसी ने उसकी योजना को न केवल समझ लिया है, बल्कि उसे चुनौती भी दी है। तुलसी और नोयना के बीच बहस अब और तीव्र हो जाती है। दोनों एक दूसरे को दोष देने और अपने तर्क साबित करने में जुट जाती हैं। तुलसी कहती है, तुमने जो भी किया उसके लिए तुम्हें खुद जिम्मेदार होना चाहिए। तुम्हारी बेटी ने जो किया वही सच है और मैं उसके फैसले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपने बेटे की सुरक्षा के लिए खड़ी रहूंगी। नोयना के शब्दों में हड्डियों तक का गुस्सा झलकता है और वह जवाब देती है, तुम बस बहाना बना रही हो, मेरी बेटी का नाम खराब कर रही हो, तुम मेरे परिवार को नुकसान पहुंचा रही हो। तुलसी अपने आत्मविश्वास और धैर्य के साथ कहती है, मुझे सिर्फ सच दिख रहा है। जो होना था वही हुआ। मैं तुम्हारी बेटी को दोष नहीं दे रही, बस उसके निर्णय और परिणाम साफ कर रही हूं। अब तुम्हें भी समझना होगा कि हर कार्रवाई का परिणाम होता है। इस बहस के बीच एक और ट्विस्ट सामने आता है। अचानक नोयना की बेटी कमरे में आती है और वह चौंकाने वाली बात कह देती है, माँ, ये सब गलत फहमी है। मैंने अपनी जिंदगी के फैसले खुद किए हैं, लेकिन मैं ये नहीं चाहती थी कि किसी को नुकसान पहुंचे। तुलसी सही है। यह बात सुनकर नोयना की पूरी रणनीति ध्वस्त हो जाती है। उसका चेहरा चौंक और शर्मिंदगी से भर जाता है। अब तुलसी और नोयना के बीच का तनाव और भी बढ़ जाता है। तुलसी कहती है, देखो, मैं तुम्हारे परिवार के खिलाफ नहीं हूं। मैं सिर्फ अपने बेटे और परिवार की सुरक्षा के लिए खड़ी हूं। अगर तुम्हारी बेटी सही निर्णय लेती है तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारी बेटी की हरकतें जारी रहीं तो मुझे खड़े होकर उनका सामना करना होगा। नोयना धीरे धीरे शांत होती है, लेकिन उसके मन में अब भी सवाल और अनसुलझे भाव रह जाते हैं।
वह सोचती है कि क्या उसे अपनी बेटी के फैसलों को नियंत्रित करना चाहिए या उसे उसकी आज़ादी दे देनी चाहिए। वहीं तुलसी अपने बेटे के लिए राहत महसूस करती है, लेकिन उसे पता है कि यह लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई। दर्शक अगले एपिसोड के लिए पूरी तरह बंध जाते हैं, यह सोचकर कि नोएना अब क्या करेगी और क्या उसकी योजना का अगला हिस्सा फिर से तुलसी और मिहिर के रिश्ते में खलल डालेगा।